हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग? होप आप सब बढ़िया होंगे बच्चों। मैं भी एकदम बढ़िया हूं दोस्तों। तो आरटीपी में जो दो अमेंडमेंट आए हैं कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया में, छोटे छोटे से अमेंडमेंट है दोस्तों, फटाफट कर लेते हैं। एग्जाम से पहले जब लास्ट दिन एग्जाम का होगा उस दिन बस देखते चले जाना, तो आराम से अगर एमसीक्यू वगैरह में पूछ लिया तो हो जाएगा। देखो, कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया में हम FC1 फॉर्म, FC2, FC3, FC4, FC5 ये 5 फॉर्म्स हम कहां फाइल करते थे दोस्तों? आरओसी न्यू दिल्ली के पास फाइल करते थे। राइट, आरओसी न्यू दिल्ली के पास फाइल करते थे। अब जो अमेंडमेंट आई है, अमेंडमेंट ये कह रही है कि ये जो FC1 वाला फॉर्म है ना, सिर्फ FC1 वाला फॉर्म, वो अब आपको आरओसी नई दिल्ली के पास नहीं बल्कि आरओसी के सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर पर करना होगा। यानी बाकी चारों फॉर्म्स FC2, 3, 4, 5 अभी भी आरओसी न्यू दिल्ली पर जाएंगे। सिर्फ जो FC1 फॉर्म है दोस्तों वो अब सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर पर जाएगा। सेंट्रल का मतलब होता है कि कंपनीज एक्ट में क्या था ना, पहले आरओसी अलग अलग थे और रजिस्ट्रेशन के लिए अलग अलग काम करते थे। अब इन्होंने क्या किया, गुड़गांव के अंदर, गुरुग्राम के अंदर एक सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर खोल दिया है जहां पर सारी रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड एप्लीकेशंस आएंगी। तो यहां पर FC1 फॉर्म जो है आरओसी सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर के पास जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट एक और अमेंडमेंट इसी चैप्टर के अंदर आया है। आपको याद है कि भैया हम जो FC1 फाइल कर रहे हैं किसके पास? सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर के पास। ठीक है, तो इसके साथ हम बड़ी सारी अटैचमेंट्स, बड़ी सारी इंफॉर्मेशन देते थे। अब इसमें एक पॉइंट और ऐड कर दिया है कि आपको 2 अटैचमेंट्स और देनी पड़ेंगी। 2 अटैचमेंट्स और देनी पड़ेंगी। FC1 के साथ कौन कौन सी 2 अटैचमेंट और देनी पड़ेगी? पहली अटैचमेंट है दोस्तों RBI का अटेस्टेड अप्रूवल। RBI का अटेस्टेड अप्रूवल देना पड़ेगा। प्लस सेकंड, अगर किसी अदर रेगुलेटर का अप्रूवल चाहिए, अदर रेगुलेटर का अप्रूवल चाहिए, जैसे अगर बैंकिंग कंपनी है तो भैया आपको RBI का चाहिए होता है। जैसे अगर दोस्तों इंश्योरेंस कंपनी है तो आपको IRDA का चाहिए होता है। टेलीकम्युनिकेशन है तो TRI का चाहिए होता है। RBI के अलावा अगर अदर रेगुलेटर का अप्रूवल है, इफ एनी, तो उसे भी अटैच करना पड़ेगा। तो FC1 के साथ RBI का अप्रूवल भी जाएगा और अदर रेगुलेटर का भी अप्रूवल जाएगा अगर एप्लीकेबल है तो। बट अगर अदर रेगुलेटर का अप्रूवल एप्लीकेबल नहीं है तो आपको ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव से डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी। क्या डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी? कि नो सच अप्रूवल इज रिक्वायर्ड। नो सच अप्रूवल इज रिक्वायर्ड। तो बस ये 2 अमेंडमेंट दोस्तों देख जाना, MCQ के हिसाब से थोड़े से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बाकी तो ओके है।